कूड़े का डिस्पोजल का हम मान के चलेंगे कि 60-70% तक उसका जो है निराकरण हुआ है। जो हैवी ट्रैफिक है उसका भी लोड ज़्यादा है कानपुर में। 50% से ज़्यादा जो है ट्रैफिक का प्रॉब्लम्स सॉल्व हुआ है। नमस्कार आदाब, मैं हूं ज़ेबा खान और आज हम बात करते हैं आपके अपने ख़ास शो जन की बात में कानपुर मंडलायुक्त डॉक्टर श्री राजशेखर के साथ जानते हैं उनसे कि कैसा रहा उनका अब तक कानपुर में सफ़र। सबसे पहले मैं जनमत के सभी व्यूवर्स को नववर्ष का शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं इस पे। और जैसा आपने पूछा कि जब मैंने कानपुर ज्वाइन किया था तो आपको किस समस्या से आपको जूझना पड़ा या क्या प्रायोरिटीज समस्या के हिसाब से अपने लिए कि जो आने वाले दिनों में उसको हल करनी है। देखिए, इससे पहले भी मैं 2008-9 में मैं जिलाधिकारी उन्नाव के रूप में पोस्टिंग था मेरा। उस टाइम में भी हम लोग जो है कानपुर आया जाया करते थे उस टाइम में भी। तो तब से जो है जो दो तीन मेजर है जो कानपुर के वासी उसमें फेस कर रहे थे और अभी भी कुछ हद तक जो है उसमें हल हुआ है और कुछ हद तक और होना है। जैसा कि आप देखेंगे तो जो कूड़े का निस्तारण था, एक सबसे बड़ा ये था कि जो है गंदगी बहुत ज़्यादा होती है और कूड़ा जगह जगह पर डंप होता है। तो इसमें पिछले जो है 6-7 सालों में अच्छा खासा इसमें जो है वो काम हुआ है इस पे। और कूड़े का डिस्पोजल का हम मान के चलेंगे कि 60-70% तक उसका जो है निराकरण हुआ है। अभी भी 30% के आसपास है जहाँ पे हमें और करनी है। तो इसमें स्मार्ट सिटी के तहत आप देखेंगे तो हम लोगों ने लगभग 150 जो है कूड़े का वाहन खरीदा है, जो जहाँ से जगह जगह से कूड़ा उठा के फिर उसको जो मेन कूड़ा ये होता है वहाँ ले जाते हैं। वहाँ से फिर जो जिसको हम ट्रांसफर स्टेशन कहते हैं, तो फिर वहाँ से वो मेन जो डंपिंग हमारा साइट होता है जहाँ प्रोसेसिंग होती है तो वहाँ ले जाते हैं। एक तो ये था कि इसमें तो सतत प्रक्रिया है। हम उम्मीद है कि आने वाले जो है 1.5-2 सालों में हम और जो है बेहतर करेंगे इस चीज़ों पे। दूसरा जो समस्या था वो देखेंगे जो कानपुर वासी जो है फेस कर रहे थे तो वो है ट्रैफिक का इश्यू। क्योंकि वाहन यहाँ बहुत सारे हैं, सिटी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ का एरिया भी अब सिटी के अंदर अंदर आ गए हैं और 4 नेशनल हाईवे क्रॉस करते हैं सिटी को। तो उस एंगल से जो हैवी ट्रैफिक है उसका भी लोड ज़्यादा है कानपुर में। और जो छोटे वाहन हैं, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से तो लोग यहाँ पे ज़्यादा जो है वो पॉपुलेटेड एरिया होने की वजह से तो वाहन भी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं इस पे। उसको देखते हुए कि हमारा सेकंड इशू था कि ट्रैफिक को इस पे, तो उसमें देखेंगे तो जो अच्छे इसमें काम हुआ है, एक तो कि सबसे अच्छा है कि मेट्रो आ गया है। अब हम लोग को वो दर्जा मिल गया है कि जो बहुत सारे बड़े शहरों को मिलता है कि जिसका एक स्टेटस का मान चलिए कि एक किसी भी शहर के लिए एक स्टेटस सिंबल होता है। तो हम अब उस कैटेगरी में आ गए हैं और इसके लिए जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है विशेष आभार और धन्यवाद कि उन्होंने इतने तेज गति से जो है यहाँ पे काम हुआ है और उसका लाभ अब आम जनमानस को देखने को मिला हुआ है। उसका एक ही उदाहरण है कि जैसा कि आप जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया, उसका अगले दिन जब पब्लिक के लिए खुला तो 27,000 लोग उसमें ट्रैवल किया। ये बहुत अच्छा एक मतलब पब्लिक का एक रेस्पॉन्स दिखता है कि भाई मेट्रो की वजह से। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो इसको हल करने के लिए, ट्रैफिक हल करने के लिए जैसे पुलिस कमीशन सिस्टम बन गया है, तो हमारे पास जो ट्रैफिक सिपाही थे वो उनका संख्या बढ़ गया है इस पर। जो वरिष्ठ अधिकारी जो मॉनिटरिंग करते हैं उनके भी नंबर बढ़ गया है इस पर। तो उसको देखते हुए ट्रैफिक का भी जो है जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसमें भी सुधार आया हुआ है। स्मार्ट सिटी आने की वजह से हम जगह जगह देखेंगे तो ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए हैं। सिग्नल के हिसाब से जो है वो ट्रैफिक का मूवमेंट होता है। ई चालान जो जनरेट होता है, जहाँ वायलेट होता है तो ई चालान जनरेट होता है वहाँ पे, तो ई चालान के माध्यम से ट्रैफिक कंट्रोल होती है। तो ट्रैफिक को भी हम ये कह सकते हैं कि आधा 50% से ज़्यादा जो है ट्रैफिक का प्रॉब्लम्स सॉल्व हुआ है। लेकिन अभी भी आधा है समस्या जिसको हमें आने वाले दिनों में दूर करने हैं उस चीज़ों के। उसमें जो है आम जनमानस की सहभागिता और उनकी सहयोग बहुत आवश्यक है, क्योंकि ट्रैफिक एक ऐसा इशू है कि जो हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। तो चाहे वो पैदल चल रहा हो, चाहे वो मोटरसाइकिल पे चल रहा हो, चाहे कार में चल रहा हो, चाहे बस में चल रहा हो, तो ये सभी का जब सहयोग मिलेगा तो एक बेहतर रेस्पॉन्स जो है हो पाएगा। उसके लिए 2-3 ये कि हमारे यहाँ पे 3-4 फ्लाईओवर्स नए जो है गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए, जिसको हम पिछले देखेंगे तो 2-3 सालों में फॉलो कर करके उसको कंप्लीट करने के हम इस पे लगे हुए। उसी के तहत आप देखेंगे तो हमारे जो रिंग रोड का एक अलाइनमेंट है वो भी जो है प्रिलिमिनरी अलाइनमेंट भारत सरकार ने उसको कंसिडरेशन में है कि वो फाइनल जो है शीघ्र ही फाइनल हो जाएगा और आगे कार्रवाई हो जाएगी इस पर।
अगर ये रिंग रोड आ जाता है तो लगभग आप मान चलिए कि 93-95 किलोमीटर का रिंग रोड आ जाता है, तो वो एक ओवरऑल जो है सिटी का ग्रोथ होता है। तो उसके साथ साथ ही जो एक्सप्रेसवे बन रहा है लखनऊ टू कानपुर, जो लगभग 63 किलोमीटर के आसपास का एक्सप्रेसवे होगा, वो भी कहीं ना कहीं रिंग रोड पे आके हमारा मिलेगा इस पे। तो उससे भी जो है आप कह लीजिएगा जो ट्रैफिक कंजेशन है, जो हैवी गाड़ियां होंगी वो सब बाहर बाहर से निकल जाएंगी, जो छोटे वाहन होंगे वही सिर्फ जो है सिटी के अंदर आएंगे। तो इस तरह से कानपुर में और आपके कानपुर में क्या बदलाव महसूस हो रहा है? देखिए, कानपुर की अच्छी बात यह है कि कानपुर में जो पब्लिक का सपोर्ट है और कोऑपरेशन है बहुत अच्छा है। किसी भी शहर से जो आप कह सकते हैं कि इसमें है कि किसी भी कार्य के लिए जो जनहित का जुड़ा हुआ कार्य है, पब्लिक यहाँ पे आगे आती है, अपना सहयोग देती है इस पे। और इंडस्ट्रियल बेल्ट होने की वजह से इसकी एक अलग से महत्व है इस चीज़ों पे, और लोग आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं, बिजनेसमैन भी आते हैं अपना जो है सामाजिक कार्य करने के लिए। क्योंकि वो तो दिक्कत थी उस टाइम में, आप जैसे मैंने कहा कूड़े को लेके, ट्रैफिक को लेके, उसमें तो मैं ये कह लूँगी कि 60-70% तक का सुधार उसमें आया हुआ है। दिखता है जो है वो कि आप सड़कें आपको जो है साफ दिखते हैं, कूड़ा निस्तारण दिखता है, और इसके साथ साथ कहीं पे भी उस तरह का जाम नहीं लगती कि जैसा पहले घंटों जाम लगते थे। अब कहीं पे भी कोई इशू आती है, छोटा मोटा जाम लगती है, तो 10 मिनट 15 मिनट में वो जाम निराकरण कर ली जाती है चीज़ों पे। वो एक चीज़ नहीं है। अब मेट्रो आने की वजह से एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव ही चेंज हो चुका है मेट्रो आने की वजह से। तो अब आने वाले दिनों में रिंग रोड आएगा, फिर आप देखेंगे तो गंगा बैराज की इसमें इतना सारा डेवलपमेंट हो गया कि एक वीकेंड स्पॉट हो गया वो, जैसे अटल घाट आ गया आपका, तो ये एक वीकेंड स्पॉट की तरह हो गया है। तो वो चीज़ें स्मार्ट सिटी के देखेंगे तो आपका ICCC बना हुआ है स्मार्ट सिटी से, स्मार्ट रोड बना हुआ है कि जहाँ पे भी आप जाएंगे तो स्मार्ट रोड जो 2.8 किलोमीटर का है वहाँ पे जाएंगे तो आपको अलग एक एहसास हो जाए कि हम एक अलग जगह पे वहाँ पे आए हुए हैं इस पे। तो अब भविष्य में जो है कन्वेंशन सेंटर आ रहा है यहाँ पे स्मार्ट सिटी के तहत, और एक विजिटर गैलरी है ग्रीन पार्क, क्योंकि ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो सभी क्रिकेट प्रेमियों का सबसे एक के लिए फेवरेट प्लेस है। तो यहाँ पे स्मार्ट सिटी के तहत विजिटर गैलरी बन रहा है वहाँ पे। तो जब वो आएगा तो एक और जो है अट्रैक्टिव पॉइंट, टूरिस्ट पॉइंट जो है कानपुर के लिए मिलेगा इस पे। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो पार्किंग की जो आवश्यकता को पूरा करने के लिए KDA ने जो है जगह जगह पे पार्किंग बनाया है। अब एक जैसे 2-3 सालों से वो पार्किंग उठ नहीं रहा था, तो पिछले साल जब टेंडर हुआ 6-7 बार प्रयास करने के बाद वो टेंडर उठ चुका है। एक सप्ताह में हमारा जो है वो पार्किंग, फुल बाग पार्किंग भी हमारा शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन इसमें, कूड़ा निस्तारण में हो, सड़कों की कंडीशन में हो, और बिजली का सप्लाई में हो, इसमें सुधार जरूर आया हुआ है, और इसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आम जनमानस में है। पेयजल की समस्या अभी भी है कहीं जगह, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ कर रहे हैं इसके लिए? देखिए, पेयजल की समस्या कानपुर का इसके लिए जो है, अब गंगा बैराज इसका उसी उद्देश्य से बनाया था कि कानपुर की जो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए बनाया गया था। उसमें से आप देखेंगे तो 60-70% आबादी को उसी से सप्लाई होता है। और ये बिल्कुल सही है कि कहीं कहीं बीच बीच में जो है पानी की लीकेज की होने की वजह से, पाइपलाइन की या पाइपलाइन डैमेज होने की वजह से तो दिक्कतें आती हैं। कहीं कहीं जो है 1 दिन 2 दिन पानी की सप्लाई या रुक जाता है, तो फिर उसको हमें रिपेयर करनी पड़ती है। बट अब ये है कि जो हमारा नमामि गंगे के तहत जो काम हो रहा है, और जो जल निगम का जो है नगर निगम के थ्रू जो काम हो रहा है इस पे, तो उसमें हाउस टू हाउस कनेक्शन और नए पाइपलाइन बिछाने का भी जो है कार्य उसमें लिए जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जो एरिया एक्सटेंड जहाँ जहाँ हो रहा है, जो जितना विस्तार हो रहा है, उन एरिया में भी हम लोग जो है बेहतर पाइपलाइन जो है आने वाले दिनों में दे पाएंगे। सर, गंगा सफाई को लेकर जमीनी स्तर पर क्या काम हो रहा है? देखिए, गंगा सफाई में तो आप खुद भी आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर 10 साल पहले हम गंगा का स्थिति देखें तो आज का स्थिति देखें तो उसमें बहुत फ़र्क है, बहुत सुधार हुआ है। और ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट आने के बाद जो है जितने भी उस तरह के फैक्ट्रीज थे जो गंगा के किनारे थे, जो अपना वेस्ट को सीधे गंगा में डालते थे, उन सबको बंद कर दिया गया है। जगह जगह पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है कि जो उस शहर का जो गंदगी है वो ट्रीट हो, क्वालिटी जो पानी होगा जो साफ़ सुथरा है, टेस्ट वाला है, वही जो है वो फिर जो है नदी नाले में जो है वो ये किया जाए, छोड़ा जाए इस पर। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो है जो गंगा का बायोडाइवर्सिटी है उसको सुधारने के लिए भी गंगा के बेल्ट पे जगह जगह पे जो है वो जितने भी तालाब 1 किलोमीटर के रेडियस में जितना भी तालाब है, उन तालाब को खोद के उसको तालाब की शक्ल जो है
दी जा रही है ताकि बरसात का पानी जब आता है तो वो फिर उन तालाबों में आ जाए, उन तालाबों से फिर जो है पर्कुलेट होते हुए गंगा का जो वाटर लेवल है, गंगा का वाटर लेवल वो मेंटेन हो। तो इस तरह से जो है एक अभियान जो है नमामि गंगे के तहत चल रहा है। और जो फैक्ट्रीज थे, जो लेदर टैंडरीज थे, तो उनकी जो वेस्ट था उसके लिए एक CETB, जिसको हम कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं, CETB भी नमामि गंगे के तहत बन रहा है। वो CETB का काम बहुत तेज़ गति से चल रहा था। हमें उम्मीद है कि आने वाले 1 साल से 1.5 साल में वो बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो उस पर जितने भी हमारे टैंडरीज है, वो टैंडरीज का जो है वो पूरा वेस्ट उसमें जाएगा। वो ट्रीट होने के बाद जब पानी की क्वालिटी टेस्ट की जाएगी उसके बाद ही उसको जो है नदी नालों में छोड़ी जाएगी। अच्छा सर, कोविड बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया इसके लिए, इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से क्या किया गया था? क्या? हाँ, देखिए, इसके लिए तो दो वेव हम लोगों ने देखा है। पहला जो वेव आया था पिछले साल तो माइल्ड था, और उसके बाद लेकिन जो सेकंड वेव आया वो बहुत तेज़ गति से बढ़ा, और उसमें सीरियसनेस भी उतनी थी, और बहुत सारे लोग उसमें अफेक्ट हो गए इसमें। थर्ड वेव तो जो है वो जितना भी स्टडी आ रहे हैं भारत सरकार के इस पे, या जो अन्य फॉरेन कंट्रीज़ में जो हुआ है, या जो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ से जो रिपोर्ट्स आ रहा है, उसको देखने के बाद ये लगता है कि इन्फेक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन एक कोई सीरियस जो जिसका रिपरकशंस कहते हैं कि जिसको हम अस्पताल में भर्ती करना हो या कोई सीरियस डैमेज हो, वो संभावनाएं कम बताई जा रही है। और बहुत सारे लोग जो है वो हल्की सिम्टम से घर पे ही जो है ठीक हो रहे हैं होम आइसोलेशन पे। तो उस एंगल से देख के, लेकिन पब्लिक में अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है, चाहे मास्क पहनने के संबंध में हो उनका पब्लिक प्लेसेस पे, या फिर जो है कोई भी सिम्टम अगर आ गया तो टेस्ट करा के उसका प्रिवेंटिव मेजर ले लें। उसके लिए प्रशासन का जो है अब टेस्टिंग संख्या हम लोगों ने बढ़ा दिया है। अस्पतालों को हम लोग तैयार कर रहे हैं कि चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे बेड हो, चाहे वेंटिलेटर हो, स्टाफ का ट्रेनिंग, क्योंकि अब जो नया ये आता है तो परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं, तो हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है उनका, तो उसके लिए भी जो है लगातार चल रहा है चीज़ों पे। और सबसे अच्छा है कि वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन को लगातार जो है माननीय मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं DMs का और कमिश्नर्स का। अब वैक्सीन अगर देखेंगे तो हमारे मंडल में लगभग 85% से ऊपर फर्स्ट डोज का हो चुका है, और लगभग जो है 50 से 55% सेकेंड डोज हो चुका है। तो उस एंगल से जो है हम लोग का ये रहा है कि हम लोग को कुछ जिले भी ऐसा है कि जो 100 क्रॉस कर दिए हैं, पूरा कर लिया है। बट ये कि आने वाले 10-15 दिन में हम लोग 100% फर्स्ट डोज जो है कवर करने के लिए एक कार्य योजना हम लोगों ने बनाया, तो उसी पर हम लोग डेली रिव्यू करते हैं। जितना ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन होंगे तो उतना जो है वो सेफ ब्रैकेट में आएंगे उस चीज़ों में। तो क्योंकि अब इलेक्शन के ये भी आने वाले हैं, तो उसमें भी मैंडेटरी है कि इलेक्शन कमीशन का कि भाई जितने भी स्टाफ इलेक्शन में जाएंगे तो वो सब वैक्सीनेटेड होना चाहिए मैक्सिमम उस पर, ताकि उनको भी इन्फेक्शन का खतरा ना हो, या उनसे दूसरों को भी इन्फेक्शन का खतरा ना हो। तो इस तरह से जो है वो उस पर हम लोग जो है कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये थे कानपुर मंडलायुक्त डॉक्टर श्री राजशेखर के साथ बातचीत के कुछ अंश, जिनसे हमने जाना कि उन्होंने कानपुर को मेट्रोपॉलिटन तक असल में पहुंचाने में कितना उनका योगदान रहा है। कैमरामैन दीपक श्रीवास्तव के साथ ज़ेबा खान, जनमत। कूड़े का डिस्पोजल का हम मान के चलेंगे कि 60-70% तक उसका जो है निराकरण हुआ है। जो हैवी ट्रैफिक है उसका भी लोड ज़्यादा है कानपुर में, 50% से ज़्यादा जो है ट्रैफिक का प्रॉब्लम्स सॉल्व हुआ है।